हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भाई यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतरीन तरीके से होता है और शरीर में रक्त संचार भी अच्छा रहता है। तो चलिए, रहते हैं खुश और पढ़ते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक सीख छुपी हुई है। बस उसे समझना है और अपने जीवन में अपनाना है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नहले पे दहला। तो बच्चों, कहावत है कि शेर को सवा शेर मिलता है, अतः ठग को भी ठगने वाला मिल ही जाता है। किसी की परेशानी का फायदा उठाने के साथ भी कोई छल कर सकता है, यह इस कहानी से पता चलता है। आइए कहानी की शुरुआत करें। तो किसी गांव में एक लाला रहता था। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। वह बहुत कंजूस व्यक्ति था। कंजूस यानी कि रुपए खर्च करने का नाम ही नहीं लेता था, उसे कहते हैं कंजूस। वह किसी की मदद नहीं करता था। मदद अर्थात सहायता, अर्थात वह किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आता था। लोग परेशानी में उससे पैसा मांगते और वह मोटे ब्याज पर उन्हें पैसा देता था। उसके घर वाले भी उसकी कंजूसी से परेशान थे। परेशान यानी कि बहुत दुखी थे उसके घर वाले उसकी कंजूसी से कि वो पैसा खर्च करने का नाम नहीं लेता था। आइए आगे क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। तो बच्चों, एक दिन एक सेठ ने सोचा कि किसी तरह इस व्यक्ति से कुछ ठगना चाहिए। ठगना चाहिए यानी कि इससे कुछ गलती से वसूल लेते हैं। इसके पास लाखों रुपए हैं, परंतु ये किसी को एक पैसा भी नहीं देता है। दान पुण्य के नाम पर तो शून्य है, यानी कि जीरो है। अपने नौकरों को भी पूरा मेहनताना नहीं देता है। मेहनताना यानी कि उनकी मजदूरी, यानी कि नौकरों से काम करवाता लेकिन उनको ठीक से पैसे नहीं देता। इससे किसी उपाय से रुपए ऐंठने ही चाहिए। उस आदमी ने यह सोचा। वह लाला के पास गया और कहने लगा, लाला जी, हमारे घर मेहमान आए हैं, बर्तनों की जरूरत है, कृपया 8-10 बड़े बड़े बर्तन देने का कष्ट करें, मैं कल आपके बर्तन वापस कर दूंगा। लाला ने बहुत ना नुकर करने के बाद उसे 8-10 बर्तन दे दिए। अगले दिन वह ठग उन बर्तनों को 5-6 अन्य छोटे बर्तनों के साथ लौटाने आया। लाला ने बर्तन संभालने के बाद पूछा कि ये छोटे बर्तन कहाँ से आए? तो ठग बोला, सरकार, आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, अतः मैं बच्चों सहित आपके बर्तन वापस लाया हूँ। लाला ने लोभवंश यानी कि लोभ में आकर लोभवंश कुछ नहीं कहा और उन सभी बर्तनों को घर में रख लिया। कुछ दिनों के बाद वह ठग फिर आया और बोला, लाला जी, परसों लड़की का विवाह है, इसलिए अब की बार मुझे आप सोने चांदी के बर्तन दीजिए। लाला ने कहा, सोने चांदी के बर्तन ऐसे ही नहीं दिए जाते, इसके लिए 100 रुपये रोजाना लगेंगे। तो ठग बोला, लाला जी, मैं एक दिन का किराया तो अभी दे रहा हूँ, आप तो मुझे जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बच्चों सहित बर्तन वापस किए हैं। आप किराए की चिंता बिल्कुल ना कीजिए, मैं 100 रुपये प्रतिदिन के बजाय 150 रुपये प्रतिदिन दूंगा, अतः आप देरी ना कीजिए। ठग की बात सुनकर लाला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने 15-20 हजार के बर्तन उस ठग को दे दिए। ठग ने बर्तन ले जाकर बाजार में बेच दिए। जब 8 दिनों तक बर्तन वापस ना आए तो लाला घबराने लगा। घबराने यानी कि लाला अब चिंतित हो गया कि उसके सोने चांदी के बर्तन आखिर कहाँ गए। लाला ठग के घर गया। वहां उसने देखा कि ठग बाल मुंडाए, रोनी सूरत बनाए घर पर बैठा है। लाला जी को देखते ही ठग बोला, लाला जी, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। लाला ने आश्चर्य से पूछा, वाह भाई, आज तक तूने बर्तन वापस नहीं किए, अब धोखे की बात कह रहे हो? ठग बोला, लाला जी, आपने मुझे मरणासन बर्तन दिए थे। मरणासन यानी कि मरने जैसे बर्तन। घर आते ही सभी बर्तन जो हैं वो क्या थे? मर गए। मुझे उनका दाह संस्कार करना पड़ा और 13वीं में 800 रुपये भी खर्च करने पड़े हैं। आप 800 रुपये अभी निकालिए। यह कहकर वह छाती पीटकर चिल्लाने लगा, हाय राम, इस लाला ने मुझे जानबूझकर मरणासन बर्तन दिए, मेरी नाक कट गई। लाला के प्राण सूख गए। वह बोला, अरे यह क्या बक रहे हो, क्या बर्तन भी कभी मरते हैं? तो ठग बोला, लाला जी, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो उनका मरना संभव क्यों नहीं है? पहली बार आपने बर्तनों के बच्चे चुपचाप ले लिए थे, अब इस बार बर्तनों की 13वीं के रुपए दीजिए। इतना कहकर वह लाला से झगड़ने लगा। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए।
लाला ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपए दिए और मुंह लटकाकर वापस आ गया। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वह हंसते हुए कहने लगे, इसी को कहते हैं नहले पे दहला। लाला की अच्छी को सीख मिली लाला को। उसने अब बिना सोचे समझे पैसे देने से कान पकड़ लिए थे। यानी कि ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। आपसे भी होशियार दुनिया में बैठे हैं। लाला को सबक सिखाने के लिए उस आदमी ने अच्छी तरकीब निकाली, क्योंकि अगर आप दूसरों को ठगते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको इसकी कीमत नहीं चुकानी होगी। एक ना एक दिन इसकी कीमत आपको चुकानी होगी, जैसे इस अध्याय में लाला जी ने चुकाई। तो बच्चों, आप भी इस कहानी से सीखिए और कभी भी गलती से किसी के साथ विश्वासघात ना करें। आइए, समय आ गया है अब हमने क्या सीखा इस अध्याय में, यानी कि अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। पहला प्रश्न समझकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लाला क्या कार्य करता था? लाला लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार बाकी के प्रश्न पढ़कर आप उत्तर देंगे बाकी के प्रश्नों के स्वयं। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें रिक्त स्थान भरना है आपने। ठग डैश सहित लाला के बर्तन वापस देने आता है। ठग बच्चों सहित, यानी कि किसके? बर्तनों के बच्चों सहित लाला के बर्तन वापस देने आता है। इसी प्रकार पाठ के अनुसार बाकी के रिक्त स्थान आप पूर्ण स्वयं करेंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सही गलत का निशान लगाइए। लाला बहुत कंजूस व्यक्ति था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए और बाकी के वाक्य इसी प्रकार पढ़कर सही गलत का निशान आप स्वयं लगाएंगे। हम अध्याय के अनुसरण पर आते हैं कि यदि लाला की जगह आप होते तो ठग के बच्चों सहित बर्तन वापस करने पर क्या करते? सिर्फ अपने बर्तन ले लेते? ठग को पुलिस से पकड़वाते? सारे बर्तन चुपचाप रख लेते? आप क्या करते इनमें से? अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया है लेखन अभ्यास का। बच्चों बहुत बढ़िया है ये कार्य। देखिए, आपने इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको 4-4 बार लिखना है। इससे क्या होगा? एक तो ये शब्द भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आपका लेखन दुरुस्त होगा, यानी कि सुलेख बेहतर हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम जरूर करना है आपने। चलिए भाषा अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मेहनताना, ठग, जो ठग सेठ था वो अपने मजदूरों को मेहनताना नहीं देता था। तो इस प्रकार मैंने वाक्य बना लिया है इस शब्द का। अगले जो शब्द हैं बाकी के उनको आप पढ़ेंगे और उनका सही वाक्य बनाएंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद छांटिए। क्रिया यानी कि काम वाले शब्द। मोहन खेल रहा है, तो क्रियापद कौन सा हुआ बच्चों? खेल रहा है। मैंने इसको रेखांकित कर दिया। अब वहां रिक्त स्थान में आप लिखेंगे। बाकी के वाक्यों को भी पढ़कर इसी प्रकार क्रियापद छांटिएगा बच्चों आप। आगे बढ़ जाते हैं हम। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। होश उड़ जाना, होश उड़ जाना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। हवाई जहाज इतनी तेजी से उड़ा कि मेरे होश उड़ गए। ठीक है, इस प्रकार बाकी के मुहावरे पढ़िए, उनका अर्थ लिखिए और अपनी तरह से वाक्य प्रयोग कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं योग्यता विस्तार पर। ठग व लाला के बारे में आपके क्या विचार हैं? 5-5 पंक्तियां लिखिए। अब ये कार्य स्वयं करना है आपने। ठीक है, ठग जिसने लाला को ठगा और लाला जो दूसरों को ठगता था, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने अनुसार बताइए कि आप उनके अनुसार क्या विचार रखेंगे। मैं अपने विचार बताती हूँ कि लाला जैसा इंसान ये सोचता था कि उसको कोई नहीं ठग सकता, लेकिन और भी ठगी इस दुनिया में बैठे हुए हैं, इसीलिए लाला को नहले पर दहला यानी कि मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, अब अपने विचार तो आपने स्वयं लिखने हैं। तो इस प्रकार बच्चों अभ्यास कार्य इसका आप करेंगे। बाकी के जो प्रश्न छूटे हैं वो आपने करना है। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।